लाइफ में ऐसा कितनी बार होता है ना, जब हम कोई मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं तो फिर हमें लगता है कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, या फिर हमें अपने सपने पूरे करने चाहिए। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से हम अपनी वही बोरिंग लाइफ को शुरू कर देते हैं, क्योंकि मोटिवेशन कहीं ना कहीं हमारा खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे 5 तरीके बताए गए हैं जो आपके काम आ सकते हैं कि अपने मोटिवेशन को अपने काम में कैसे यूज़ करना है। और याद रखें, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए एक सरप्राइज एंड में दिया गया है जो कि सिर्फ आपके काम आ सकता है। जो सबसे पहला है वो है लर्न एवरी डे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लर्न एवरी डे। क्योंकि आपने ये सुना या कहीं पढ़ा भी होगा कि आपकी फील्ड के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं या फिर डेली उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें कि वो परफेक्ट बन जाते हैं। तो आपको भी ऐसी कुछ करना है कि कुछ रोज नया सीखना है, ताकि आप अपने अंदर एक एनर्जी भी भर सके। इसके करने के ऐसे 2 फायदे हो सकते हैं कि जब आप कुछ डेली नया सीखते हैं तो आप अपने काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका ढूंढ लेते हैं, और दूसरा है, जब आप काम को करने का बेस्ट तरीका ढूंढ लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही मोटिवेशन होता है उस काम को खत्म करने के लिए, और ये आपके बहुत काम आ सकता है। तो इसलिए याद रखें कि लर्न एवरी डे, आपको डेली कुछ नया सीखना है अपनी फील्ड के लिए, बीच में कुछ भी नहीं छोड़ना है। वैसे देखा जाए ना तो यही सबसे बड़ी वजह होती है मोटिवेशन खत्म होने की, क्योंकि आपने मान लो थोड़ी देर के लिए कोई मोटिवेशन वीडियो देख ली, आपके अंदर आ गई एनर्जी, आपने सोचा हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, लेकिन फिर आप क्या करते हैं, उस वीडियो को छोड़ देते हैं। देखने के बाद 1-2 दिन ऐसे निकल जाते हैं, आप दोबारा उसकी साइड ध्यान नहीं देते और ये मोटिवेशन को बिल्कुल खत्म कर देते। तो इसको बनाए रखने का सबसे आसान यही तरीका है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें डेली, ताकि आपके अंदर एक एनर्जी और एक मोटिवेशन बना रहे। तो दूसरा है वो है क्रिएट प्लान। हाँ, आपने सही सुना, क्रिएट प्लान। अब मान लो आपने कुछ सीख लिया, अब आप उसे करेंगे कैसे, उसके लिए प्लान भी तो बनाना जरूरी है ना। तो इसलिए एक प्लान जरूर बनाए अपने काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि आप उसे कैसे करेंगे, कब तक करेंगे और कहाँ करेंगे। इसके लिए प्लान बनाना बहुत जरूरी है। प्लान बनाने के ना आपको 3 फायदे हो जाएंगे। सबसे पहला तो ये होगा कि आपके अंदर ना कि एक क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको उस काम को करना कैसे है, और दूसरा सबसे बड़ी बात, जब क्लियरिटी आ जाएगी तो कंफ्यूजन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, और कंफ्यूजन खत्म हो जाता है तो ज्यादा चांसेस है उस काम को आप जल्दी भी कर लेंगे। तो दूसरा समझ आया ना, क्रिएट योर प्लान, कि प्लान बनाना कितना जरूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो तीसरा है वो है एग्जीक्यूट योर प्लान। अब मान लो आपने कुछ भी सोच लिया, आपने कुछ भी प्लान बना लिया, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना भी तो जरूरी है, जब भी तो कोई रिजल्ट आपके सामने आएगा, और जब रिजल्ट आएगा तो आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आएगा। और एक्सपीरियंस कितना जरूरी होता है ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही कितनी सारी चीजें आप सही कर सकते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। तो अपने प्लान को एग्जीक्यूट जरूर करें, जो भी आपने आज बनाया है या आपने कुछ भी नया सीखा है उसको एग्जीक्यूट करना। इसके ना 3 फायदे हो जाएंगे आपको। सबसे पहला तो जब आप एग्जीक्यूट कर लेंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और दूसरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो आप अगली बार अच्छा और अच्छा करने की सोचेंगे। तीसरा है कि आपके अंदर ना एक एनर्जी बनी रहेगी। चलो मान लो आपने कोई प्लान को एग्जीक्यूट किया तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आएगा ना कि आप, मेरे को थोड़ा सा अच्छा करना है, मेरे को थोड़ा सा अच्छा करना है। तो ये एनर्जी के लिए ना बहुत अच्छा होता है कि आप आगे के लिए ना अपने काम को बहुत लंबे समय तक ना जारी रख सकते हैं। अब आपको ना एक चीज बताता हूँ। अब जैसे कि आपने कुछ सीख लिया, उसका प्लान बना लिया, तो ये नहीं आप उसे जबरदस्ती इंप्लीमेंट कर रहे, जबरदस्ती इंप्लीमेंट नहीं करना है, क्योंकि काफी चीजें अप्लाई नहीं भी होंगी उसमें से। अब ये तो नहीं है कि आपने जो भी सीखा है उसमें से सारी चीजें आप अप्लाई कर दोगे, नहीं, क्योंकि काफी चीजें ऐसी होंगी जो कि उस टाइम पे अप्लाई नहीं होंगी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उन चीजों को भी सीखा है। बुरे वक्त में हो सकता है वो आपके काम आ जाए, और ये आपको हेल्प भी करेगा कि आप बुरे वक्त में कैसे उस चीज को मैनेज करते हैं। तो इसलिए याद रखें कि आप हमेशा सीखते रहें, उनके प्लान बनाते रहें और एग्जीक्यूट करते रहें। और जो चौथा है ना वो है रीप्लान करें। आपने बिल्कुल सही सुना, रीप्लान करें। देखो, आपने कोई चीज सीख ली, उसका प्लान बना लिया, उसका एग्जीक्यूट भी कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो गलतियां आई है उसे बाहर भी तो करना है ना, वरना रिजल्ट तो वही रिपीट होता रहेगा अगर आप बाहर नहीं करोगे अपनी गलतियों को। तो रीप्लान करना भी बहुत जरूरी होता है। रीप्लान करते समय याद रखें, फर्स्ट एट ऑल आपको उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट जरूर करना है जो कि आपके रिजल्ट को बिल्कुल ही बदल दे। और दूसरा है वो कि आपको जब आप रीप्लान कर रहे हैं ना और आपका रिजल्ट जो पहले आया था, तो गलतियों को बाहर करना है। गलतियां आप बाहर कर देंगे ना तो हो सकता है उसका रिजल्ट और ज्यादा अच्छा आ जाए, और जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा तो एनर्जी आएगी, और जब एनर्जी आएगी तो आप उस काम को करते रहेंगे। तो याद रखें, रीप्लान करना भी बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को करते रहने के लिए, क्योंकि आप उसके अंदर ना एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो आप उस चीज को बेटर करते चले जाएंगे। जो 5वां है इस वीडियो का लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि खुद को प्रायोरिटी दे। आपने बिल्कुल सही सुना, खुद को प्रायोरिटी दे। इससे ये होगा कि आपके डिस्ट्रैक्शन ना
बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जब डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाती है ना, तो आप अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान लगा सकते हैं। जब ध्यान लगा सकते हैं तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो खुद को प्रायोरिटी देना ना भूलें। और आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि सुबह के 2 घंटे कैसे बीते हैं ये डिसाइड करेगा आपका दिन कैसा जाएगा। और उन्हीं 2 घंटे में अगर आप वो काम करते हैं जो कि आपकी फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आपके पूरे दिन को बिलीव और एनर्जी से भर देगा, क्योंकि आपने कुछ अच्छा सीखा है। तो याद रखें, खुद को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो। और जिस सरप्राइज़ की बात मैं कर रहा था कि आपको वीडियो में बताया था शुरुआत में कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो ये है कि आपको मैं आज एक बात बता दूँ। आप मोटिवेशन का यूज़ सिर्फ जब ही कर सकते हैं जब आपके अंदर एक इंस्पिरेशन होगी किसी चीज़ को बड़ा करने के लिए। अगर आप मोटिवेशन मान लो आपने ले भी ली, आपके अंदर कुछ है ही नहीं कि आपको कुछ बड़ा करना है, आपके अंदर वो स्पार्क नहीं है कि आपको कुछ बड़ा करना है, तो मान लो आप वो बड़ा करेंगे कैसे जब आपके अंदर से वो चीज़ नहीं आएगी कि आपको कुछ बड़ा करना है। तो इसके लिए इंस्पिरेशन का भी होना बहुत ज़रूरी है कि आप वो काम करना क्यों चाहते हैं। आपको ज़रूरत होगी तो आप वो काम करेंगे, तो उस चीज़ की आपको नीड डेवलप करनी है ना अपने अंदर। आपको खुद को समझाना है कि आपको वो काम कितना ज़रूरी है। और जब आपको ये समझ आएगा कि वो आप काम आपके लिए कितना ज़रूरी है, तो आप फिर उस काम को करने के लिए जरूर बैठेंगे। और इस वीडियो को याद रखें कि 5 तरीके आप अपने मोटिवेशन को बनाए रख सकते हैं। कि सबसे पहला क्या था कि आपको हमेशा कुछ नया सीखना है। दूसरा था उसका प्लान भी बनाना है। और तीसरा था कि उसको इम्प्लीमेंट करना है। और चौथा था कि उस चीज के लिए रीप्लान करना है। और पांचवा, खुद को प्रायोरिटी देनी है ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी के काम आए तो उन लोगों को शेयर करें जो कि खुद को प्रायोरिटी नहीं देते और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें।